दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ रीनल स्टोन के बारे में, यानी किडनी की पथरी के बारे में। तो ये मेरे हाथ में आपको मॉडल दिख रहा है जिसमें आपको दोनों किडनियां दिख रही हैं, यूरेटर दिख रहा है, इसमें पेशाब की नली बोलते हैं, यूरिनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा, सारा मैं आपको इसमें बताऊंगा कि स्टोन कहाँ बनता है, कैसे बनता है, किस किस जगह अटक सकता है। तो पूरा डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ। इसको हम किडनी स्टोन या रीनल स्टोन या कैलकुलाई बोल सकते हैं ना। तो पूरा डिटेल में वो दिखाऊंगा, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो लोग अभी फर्स्ट टाइम आए चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी किडनी होती है, दो किडनियां होती हैं, दो गुर्दे होते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा कैमरा पास में लाके दिखाना चाहूंगा इस मॉडल पे। ये हमारी लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है, ये दो किडनियां होती हैं, ठीक है। अब इन किडनी का काम होता है यूरिन बनाने का, यानी पेशाब बनाती है। पेशाब कैसे बनता है, हम पानी पीते हैं वो पेशाब में बदल जाता है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है पूरी डिटेल में कैसे वो कन्वर्ट होता है। तो आप ये आई बटन ऊपर आ रहा है ना, इसको फुल वीडियो ऐसे करके इसको आप खोल के ओपन करके देख सकते हैं पूरा डिटेल में कि पानी से पेशाब कैसे बन जाता है। अभी मैं बता रहा हूँ स्टोन के बारे में, पथरी के बारे में। तो क्या होता है कि जो किडनी के अंदर जो ब्लड आता है ना, जो पेशाब बनेगा उसमें से, यानी पूरा छंट के या बोल सकते हैं वो फिल्टर होके, तो वो ये किडनी हमारी बनाती है। तो इसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे इस साइड में ये किडनी आपको अंदर से दिख रही है। तो आपको जैसे ये रेड कलर के दिख रहे हैं, ब्राउन कलर के, इनको हम रीनल पिरामिड बोलते हैं। अब इन रीनल पिरामिड के सामने आपको रीनल कैलेक्स दिखेंगे, इनको बोलते हैं माइनर कैलेक्स, जैसे आपको दिख रहे हैं ना। तो यूरिन बनेगा इधर, बनने के बाद में इन वाले पॉइंट से, और थोड़ा पास में लाके दिखाऊंगा, ये वाले पॉइंट से आके इस किडनी के अंदर बन के आ जाता है। तो इनको बोलते हैं माइनर कैलेक्स। तो ऐसे 6 से लेके 10-11 तक माइनर कैलेक्स होते हैं। ये वाले दिख रहे हैं, छोटे छोटे गैप दिख रहे हैं। तो क्या होता है, इन्हीं गैप के अंदर सबसे ज्यादा किडनी की पथरी बनती है, यानी कि स्टोन बन जाती है। बोलते हैं गुर्दे के अंदर पथरी बन गई, तो ये वाले पॉइंट पे आके पथरी कहीं भी बन सकती है। इस साइड में बनेगी तो अपर पोल में हो जाएगा, या मिडिल पोल या लोअर पोल, यानी अपर मिडिल कहाँ जिस जगह बनेगी वो आपका अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में दिख जाएगा। तो इधर स्टोन बनता है। अब कभी कभी क्या होता है, यहाँ से निकल के इस वाले बड़े गैप में आ जाती है। इस बड़े गैप को हम बोलते हैं मेजर कैलेक्स, ठीक है। इनको माइनर कैलेक्स छोटे वाले को, बड़े वाले को मेजर कैलेक्स। तो यहाँ भी अटक सकती है वो स्टोन बनने के बाद में। अब क्या होता है कि जो मेजर कैलेक्स आके जुड़ा रहता है रीनल पेल्विस में, यानी कि ये जो यूरेटर है ना, इसके ऊपर ही वाले पार्ट को रीनल पेल्विस बोलते हैं, है ना। तो जहां से पेशाब नीचे इस ब्लेडर के अंदर, इसको हम यूरिनरी ब्लेडर बोलते हैं, इसमें आता है इस नली के थ्रू। तो इस नली का ऊपर का पार्ट है स्टार्टिंग का, वो बड़ा सा रहता है, उसको रीनल पेल्विस। तो वो मेजर कैलेक्स से निकल के कभी कभी इसमें आ जाता है, इस वाले एरिया में। जैसे आपको दिखेगा ना, ये आपको दिख रहा है, इसी को मेजर रीनल पेल्विस बोलते हैं। तो यहाँ अटक सकता है कभी कभी। सेम दोनों दोनों किडनी में कहीं भी बन सकता है, हो सकता है इसमें बने, हो सकता है इसमें बने, दोनों का एक जैसा ही अंदर से रहता है। तो वो इसमें आ जाता है, अटक जाता है। अब मान के चलो यहाँ से भी निकल गया रीनल पेल्विस से, फिर वो रीनल पेल्विस जुड़ा होता है इस नली से, जिसको हम बोलते हैं यूरेटर। तो अब वो यूरेटर में आके कहीं भी अटक सकता है। तो यूरेटर जो है करीब 25 सेंटीमीटर का रहता है, 10 इंच लंबा रहता है ये, जो किडनी से लेकर के यूरिन को जाएगा और सीधा यूरिन की पेशाब की थैली में जाके यूरिन को छोड़ देता है। तो ये नली होती है, सबसे ज्यादा इसी में अटक जाता है लोगों को, जैसे, और दर्द करता है। तो इसमें 3 जगह ये पतली पड़ जाती है। एक तो स्टार्टिंग में पतली होती है यूरेटर, दूसरी बीच में पतली होती है, तीसरी भी जहां पर आके इससे जुड़ती है ना पेशाब की थैली से, यहाँ थोड़ी पतली होती है। तो इन तीनों जगह पे कहीं भी स्टोन जो है अटक सकता है। जैसे मान के चलो 8-10-7-8 mm का स्टोन है या 5 mm के ऊपर है, तो वो अटक जाता है बीच में कहीं भी। और जब ये अटकेगा तो दर्द करेगा। मान लो किडनी में बना तो यहाँ भी दर्द कर सकता है, ये पेन करता है, क्योंकि स्टोन है भाई, पत्थर पत्थर है एक तरह का। तो पत्थर डैमेज करेगा, अंदर से डैमेज करेगा तो ब्लड भी आता है, दर्द भी बहुत सीवियर होता है। यहाँ अटकेगा तो यहाँ भी दर्द करेगा। अब मान लो वो यहाँ से छोटा पतरी थी, वो निकल के आगे बढ़ते गई, अब वो जाकर के अटकती जाती है सीधी ब्लेडर के अंदर। जैसे मैं आपको यूरिनरी ब्लेडर बोल रहा था ना, जिसको पेशाब की थैली बोलते हैं। तो दोनों साइड का यूरिन इन नलियों से आकर के इसके अंदर भरता रहता है। तो कभी कभी वो स्टोन इनके साथ में, पेशाब के साथ साथ में, नली के अंदर ही अंदर ये ब्लेडर के अंदर आ जाता है। तो जैसे मैं आपको ब्लेडर को अंदर से दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहा है अंदर से। तो यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा होगा जहां पर से आकर ये नली जुड़ी होती है। तो वो क्या करता है, कभी कभी पथरी जो छोटी अगर पथरी है, तो वो इसमें पथरी निकलती हुई आगे बढ़ती हुई इसके अंदर आके भर जाती है, यानी इसके अंदर आ जाएगी पथरी, यानी यूरिनरी ब्लेडर के अंदर, पेशाब की थैली के अंदर। अब होता क्या है कि ये पेशाब की थैली में से जो यूरिन जाता है इधर से, तो ऊपर से तो आया, अब नीचे वो बाहर निकलता है। बाहर निकलने की जो नली होती है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ये आपको दिख रहा है ना, ये है यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा के चारों साइड में ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। जैसे आपने सुना है कभी कभी प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि कैसे बढ़ती है, क्या होता है इसकी वजह से, जैसे यूरिन रोकने लगता है कभी कभी। तो वो अब क्या होता है, जो प्रोस्टेट के अंदर से ये नली जाती है, इसको यूरेथ्रा बोल रहे थे, जो कर आके नीचे जाकर के यहाँ जुड़ी होती है। आप देख पा रहे हैं ऐसे, इस वाले पॉइंट पर ये नली आके यहाँ जुड़ जाती है। तो क्या होता है, यूरिन इसमें आया, जब ये पूरा भर जाएगा तो ये वाली नली खुल जाएगी इस जगह से,
और वो यूरिन इस नली में से होता हुआ यहाँ जुड़ी होती है, यहाँ से निकल के प्राइवेट पार्ट से, जेनिटल पार्ट से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब होता है क्या है कि वो पथरी आ गई इसके अंदर, अब कभी कभी क्या होती है वो इस वाली नली में भी चली जाती है, क्योंकि यूरिन जाता है, यूरिन के साथ वो पथरी भी चले जाएगी, तो वो पथरी इसमें कहीं भी अटक सकती है, यहाँ भी अटक सकती है, इधर भी अटक सकती है, इधर भी अटक सकती है, जहां भी अटकेगी वो वहां पेन करेगी और ब्लड आने लगता है उसमें, ठीक है। तो जिससे हमें हिमेचूरिया बोलते हैं, इससे हीमे मतलब ब्लड आता है यूरिया के अंदर यानी यूरिन के अंदर, तो वो पेन करता है बहुत सीवियर। तो अगर मान लो इसके अंदर अटकी तो ज्यादा दिक्कत वाली है, लेकिन इस वाली नली थोड़ी साइज ज्यादा होता है तो आराम से निकल जाती है यहाँ से, तो अगर ज्यादा यूरिन बनेगा प्रेशर से यूरिन के साथ में निकल जाती है, लेकिन ज्यादा दिक्कत वाली होती है इधर। अब इसकी वजह से क्या होता है, अब जैसे पथरी है इन ट्यूब के अंदर चलेगी, किडनी के अंदर चलेगी, तो वो उसको अंदर से डैमेज करती है, जिसकी वजह से ब्लड आने लगता है। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा कि पथरी कहाँ कहाँ बनती है। किडनी के अंदर बनी है तो यहाँ होगी, यूरेटर के अंदर अटकी है तो इसके अंदर होगी, ब्लेडर के अंदर आ गई है तो इसके अंदर मिलेगी, और यूरेथ्रा के अंदर आ गई तो इनमें से कहीं भी आके अटक सकती है। तो ये था रीनल स्टोन के बारे में। रीनल कैलकुलाई या गुर्दे की पथरी बोल सकते हैं, या पेशाब की नली की पथरी बोल सकते हैं, ये कहीं भी, क्योंकि ऊपर से पूरा लिंक होता है, कहीं भी अटक सकती है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई पथरी है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि मेरे को ये दिक्कत है, हो सकता है मैं आपको इसके लिए कुछ बता दूं, है ना। और अगर वीडियो में आपको अगर अच्छी लगी है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक भी कर सकते हैं ना, अगर अच्छी लगी है तो। इसके अलावा फिर मैं आखिरी में वही बोलूंगा कि आपने अगर वीडियो अभी देखी और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो भाई इसमें आपके पैसे तो लगने नहीं है, फ्री में ही करना है, ठीक है। अब फ्री में करना है तो इससे क्या है, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, चैनल ज्यादा सब्सक्राइब होंगे तो मैं आपको अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के ऐसी और वीडियो बना के दूंगा, तो आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।